बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम ईश्वर की शरणागति के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर की शरणागति पर हमने पहले भी बात की है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और वो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। उस ईश्वर की शरणागति नाम से एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ईश्वर की शरणागति का मतलब है मैं भगवान का और भगवान मेरे। ईश्वर की शरणागति में सिर्फ कहने भर से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। तभी हम भक्त ईश्वर के पूरी तरीके से शरणागत हो सकता है। और जो भक्त ईश्वर के शरणागत हो गया, उसे तो किसी प्रकार की कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो अपनी सभी चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। अर्थात भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वो आपको किस प्रकार रखते हैं, किस परिस्थिति में रखते हैं, किस स्थिति में रखते हैं, यह सभी कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। भगवान का जो विधान है उसी में ही परम प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अपने मन की कोई सोच समझ नहीं रखनी चाहिए। यही ईश्वर की शरणागति का मतलब है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो भी कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी भी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ या मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए, ये उसकी मर्जी है। ठीक इसी प्रकार शरणागत भक्त भी अपनी कुछ भी मर्जी, मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और जितना अधिक वह चिंता करता है, अपने बल के बारे में सोचता है या अपना बल मनाता है, तो वह एक तरह से आती हुई भगवत कृपा में बाधा ही उत्पन्न करता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो भी विलक्षण अखंड अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से भक्त उस कृपा में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए शरणागत भक्त को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस परिस्थिति में जिस प्रकार भगवान रखना चाहते हैं, उस परिस्थिति में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि एक मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुआरे के चरणों के पास आ जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती। ठीक इसी प्रकार ये संसार भगवान की ही माया है, और जिसके अंदर मोह और ममता के कारण जीव फंस जाया करते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की ही शरण में आ जाता है, वो इस माया से तर जाता है, इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। ठीक ये इसी तरीके से ही ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण के द्वारा ही भगवान के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित होकर शरणागत हो जाना चाहिए। तभी इस माया जगत से, इस भव सागर से मुक्ति पाने का रास्ता मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी व्यूअर्स को वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो।